एक आदमी एक दिन लोटा लेकर जल भरने निकला। वह कुएं पर पहुंचा, पर उसे लगा कि तालाब कुएं से बड़ा होता है। वह तालाब गया, फिर सोचा नदी तालाब से भी बड़ी होती है। नदी पहुंचा तो विचार आया कि समुद्र में तो अनगिनत पानी है, चलो वही चला जाएं जहां सबसे अधिक जल हो। वह समुद्र के पास पहुंचा। वहां सचमुच जल ही जल था, किंतु जब लोटा भरने की बारी आई तो पाया कि चाहे समुद्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके लोटे में उतना ही पानी आएगा जितना उसमें समा सके। यह लोटा भाग्य का प्रतीक था। चाहे हम कितनी भी बड़ी जगह क्यों न पहुंचें, हमारे भाग्य का पात्र उतना ही ले सकता है जितना उसमें समाने की क्षमता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, जहां जहां जाए तुलसी, सरिता कूप समुद्र, जल बूंद ना अधिक समाए, मिली ही रहे दुर्बुद्ध। अब सवाल उठता है, जब हमें उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा है, तो फिर भगवान को मानने की जरूरत क्या है? तर्क कहता है, जब कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही फल मिलता है, तो फिर भगवान क्यों? इसका उत्तर महापुरुषों ने बहुत सुंदर ढंग से दिया है। उत्तर यह है कि कर्म का फल तो अवश्य मिलता है, पर कर्म स्वयं फल देने में सक्षम नहीं है। उदाहरण लो, एक छात्र ने मेहनत से पढ़ाई की, डिग्रियां ली, पर क्या सिर्फ डिग्री से नौकरी मिलती है? नहीं। जब कोई संस्था उसकी योग्यता को स्वीकार करती है, तभी उसे नौकरी मिलती है। यानी पढ़ाई तो कर्म है, पर फल तभी मिलता है जब कोई उसका मूल्य स्वीकार करे। ठीक वैसे ही भगवान हमारे कर्मों को स्वीकार करके ही हमें उनका फल देते हैं। अब सोचो, दुनिया का मालिक ईश्वर, जिसे हमारे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, वह फिर भी हमारे छोटे छोटे कर्मों को स्वीकार कर हमें उसका फल देता है। यही उसका अनंत करुणा और कृपा है। इसीलिए हमें भगवान को मानना चाहिए।